हाँ जी, आज किन मुद्दों को लेकर नगर पालिका में आप ये ज्ञापन सौंप रहे हैं? क्या बात है, कोई मामला है? आज 6 पार्षद इकट्ठे होकर के जो नगर पालिका में लगभग 4 साल से घपलेबाजी चल रही है उसके लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहली बात है कि 87 लाख की फर्जी पेमेंट करी गई है कूड़ा करकट उठाने बारे। और हमारे एक पार्षद वार्ड नंबर 6 ने प्रधान से जब पूछा, वो कहते हैं मेरे तो बिना अनुमति व बिना साइन के ये पेमेंट कर दी गई। ठीक है जी। दूसरा ये मुद्दा है कि अभी जो कार्य है वो शुरू हुआ है 1 मार्च से और उसकी पेमेंट कर दी जनवरी फरवरी को 85 लाख रुपए की। तीसरा मुद्दा है कि कौन से करें? ये जो डोर टू डोर वाला। तीसरा है पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है साफ सफाई का 4 फुट का, उसकी 2 लाख रुपए पेमेंट। वैसे फर्जी बिल इस तरह के बहुत ज्यादा हैं। और चौथा है बजट पास करवा लिया, कार्य करेंगे लेकिन कार्य नहीं शुरू की गई, अभी तक उसकी कोई मीटिंग नहीं रखी गई। और बजट हमने इसलिए पास करा कि लोग आए बार कह देते हैं कि भी एमसी बजट नहीं पास करते। हमने ये देखते हुए भी चलो यार लोग ना कहे हमें शहर के विकास में अड़चन ना डालें, तो हमने बजट पास कर दिया और अभी तक कोई उसका कोई संज्ञान नहीं, कोई कार्य की कोई गति। हाँ, पालिका में इसलिए हम पार्षद इकट्ठे हुए हैं, लगभग सारे पार्षद भाई हमारे साथ में हैं। तो एक कल बैठे थे सेक्रेटरी साहब के पास, पेमेंट के बारे में पूछा गया। एक 87 लाख रुपए की लेगेसी वेस्ट की पेमेंट हुई है, ये वो आपने किस बेस पे की है? सेक्रेटरी साहब ने जवाब नहीं दिया। फिर चेयरमैन साहब से पूछा, चेयरमैन साहब बोले कि मेरे को कुछ भी नहीं पता, ना ही मेरे साइन हुए हैं, ना ही मेरे को पेमेंट के बारे में पता है। कौन सी डेट की पेमेंट है, कौन से महीने की? ये लेगेसी वेस्ट का टेंडर लगा था, जो लाली रोड के ऊपर कचरा पड़ा है और मॉडल टाउन में जो कचरा पड़ा है वो कचरा उठाना था। उन्होंने कचरा उठाया नहीं, कचरा उठाया उन्होंने डंपिंग पॉइंट से 2 ट्राली, जिसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो टेंडर अलग है। उसकी इन्होंने 87 लाख रुपए की पेमेंट कर दी गई। सेक्रेटरी से पूछा, सेक्रेटरी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक तो वो आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि उसकी जांच की जाए। और इसके अंदर डोर टू डोर का काम काफी टाइम के बाद में शुरू हुआ रहती है शहर के अंदर। फर्म है टोहाना की, इस फर्म ने काम शुरू किया है 1 मार्च से और इसकी पेमेंट बनी है जनवरी से। हालांकि उसको वर्क ऑर्डर मिल गया था 20 जनवरी को, 20 या 21 जनवरी को, लेकिन उसने कहा मेरे टिपर वगैरह रेडी नहीं है, मैं 1 मार्च से काम शुरू करूंगा। तो यही देख रहे हैं जब काम 1 मार्च से शुरू कर रहे हैं तो आप पीछे की पेमेंट क्यों कर रहे हो? और आपके द्वारा मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूँ कि रतिया शहर के अंदर कितने पब्लिक टॉयलेट है? मेरे को तो लगता है कोई एक हद मार के 1 होगा या 2 होंगे। हर महीने पब्लिक टॉयलेट सफाई के नाम के नगर पालिका 50 से 60 हजार रुपए का बिल निकाल रही है। हर महीने निकाल रही है। और जेसीबी चला रहे हैं ये शहर के अंदर, कहाँ जेसीबी चल रही है हमें ये भी नहीं पता। डेढ़ महीने के अंदर ये 10-10, 12-12 लाख रुपए के जेसीबी के बिल बनाए जा रहे हैं। शहर के अंदर विकास से इनको कोई मतलब नहीं है, किसी की वार्ड की गली से इनको कोई मतलब नहीं है, अगर कहीं खड्डा है तो इनको कोई मतलब नहीं है। इनको तो मतलब है भी अपने जेब भरने से। यहाँ से अगर साइन नहीं होते तो ये घर पे जाके चेयरमैन से साइन करवा लेते हैं। प्रतिनिधि को पता नहीं होता, वहाँ चेयरमैन साइन कर देते हैं। अब चेयरमैन ये भी नहीं पूछते कि आपने काम कहाँ किया है, कहाँ काम हो रहा है, कहाँ क्या पेमेंट करा रहे हो, कौन कौन चीज से कोई मतलब नहीं। यहाँ तो कमीशन है या इनका साथ में जो फर्जी बिल बन रहा है उसके अंदर हिस्सा बराबर है। तो आप आज भी इस मुद्दे को लेकर इकट्ठे हुए हैं और आपके द्वारा हम ये कहना चाहते हैं 2 दिन का टाइम है। अगर ये सारे चीज का स्पष्टीकरण देके जेईएमई को बिठा के शहर के विकास कार्य के ऊपर कोई बात नहीं करते तो आने वाले टाइम में गेट के बाहर ताला लगा के दरी बिछा के बैठे, फिर चाहे उसके बाद डीसी आ जाए, चाहे ऊपर सीएम साहब ने कोई ओएसडी आ। जब तक शहर में ये नहीं होता भी वर्क ऑर्डर हाथ में नहीं आता, भी शहर के अंदर भी वर्क ऑर्डर लगा दिए ये टेंडर है जी, कल से आपका काम शुरू हो जाएगा, ये वर्क ऑर्डर मिल गए, तब तक किसी प्रकार की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और जो आपने आरोप लगाए हैं, जो उसकी जांच की मांग करते हो किस अधिकारी से? ये हम जांच की मांग करना चाहते हैं, निष्पक्ष हो, सीएम साहब के द्वारा उन्होंने कोई कमेटी गठित करे और नगर पालिका की 2022 11वें महीने से लेके अब तक हर काम की, हर पेमेंट की जांच होनी चाहिए, ये कहाँ हुई है। 5 करोड़ का भी एक टेंडर लगा हुआ है जो क्या उसमें अनअप्रूव्ड कॉलोनियां अप्रूव्ड की थी 2023 में, उसके अंदर भी कई ऐसे सिस्टम घपले चल रहे हैं जिनके अंदर गलियों में रोड गली नहीं दिख रही। और जब बात करते हैं ठेकेदार से बनाने के लिए, ठेकेदार कहते हैं दोनों साइड नींव नहीं है। हालांकि जो टेंडर है उसके अंदर नींव भी है
और सीवरेज का कनेक्शन भी है कई जगह पे, कई जो कॉलोनी है उसके अंदर दे रखे हैं, और कई जगह के ऊपर पाइपलाइन भी है। पर ठेकेदार अपनी मनमानी करता है, कहीं किसी प्रकार की किसी की कुछ नहीं सुन रही। यहाँ चुन के आए हैं प्रतिनिधि, पर यहाँ पे नगर पालिका के हिसाब से हम सेक्रेटरी और ठेकेदार दो ही नगर पालिका चला रहे हैं, और यहाँ नगर पालिका में कुछ भी नहीं। डंपिंग पॉइंट से कूड़ा उठाने का टेंडर लगा था 1,65,00,000 का, और उसकी 87 लाख रुपए पेमेंट कर दी गई है। अगर प्रधान से इस बात से पूछा गया कि ये 87 लाख पेमेंट, प्रधान ने साफ इनकार कर दिया, मेरे इन्होंने डुप्लीकेट साइन किए हैं। यहाँ कम से कम 5-6 पार्षदों ने पूछा था प्रधान से, प्रधान ने साफ मना कर दी, मेरे इस पेमेंट पर साइन है, डुप्लीकेट साइन करके इन्होंने पेमेंट करवाई है। और जिस काम की पेमेंट हुई वो काम हुआ ही नहीं है। और ऐसे काफी काम है जो कागजों में ही है। रतिया में काफी गलियां ऐसी हैं जो आज तक कच्ची हैं, और उनकी हर साल रिपेयर का टेंडर लग रहे हैं, रिपेयर का काम हो रहा है उस गलियों में। गलियां आज भी कच्ची हैं, और ऐसे बहुत सारे बिल हैं जो फेक काटे जा रहे हैं। शौचालय के नाम पे हजारों रुपए हर महीने काटे जा रहे हैं। ये डोर टू डोर का था एक, इसमें भी काम कब शुरू हुआ है, पेमेंट कब की कर रहे हैं, सारा फेक बिल शुरू हो रहा है। जब से बजट पास हुआ है उसके बाद ना जई आया, ना एमई आया, ना सेक्रेटरी आया। आज कम से कम 15 दिन हो गए, अब भी आप चाहे मेरे साथ चल के किसी कमरे में देख लो, कोई कर्मचारी नहीं आया हुआ आज में। और इसका हमने 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, या तो नगर रतिया शहर में विकास कार्य के लिए टेंडर लगाएं, नहीं तो इसके धरना प्रदर्शन किया जाएगा, तालाबंदी की जाएगी इसकी। सारे फेक बिल हैं ये। और इससे पहले जब आपने ये पहले मांग क्यों नहीं उठाई? प्रधान पल्ला झाड़ देता ही अपना, प्रधान से कहते हैं, प्रधान कहता मेरे को तो कुछ पता नहीं है। सेक्रेटरी साहब से बोलते हैं, सेक्रेटरी साहब उठ के चले जाते हैं। और बजट के बाद तो 15 दिन हो गए, आज कोई कर्मचारी आया नहीं है। सारे कमरे आज भी देख लो आप खाली पड़े होंगे। क्या मिली भगत है सभी की? सभी की मिली भगत है ये। एक 5 करोड़ रुपए का टेंडर लगा था जो कॉलोनी अप्रूव हुई थी नहीं। इनमें क्या था जी, जो ऊपर से इनका प्लान बन के आया था, उन गलियों की बजाय जो इनके चहेते हैं उनकी गलियां बनाई जा रही हैं, और फर्जी इनके तो आधे से ज्यादा बिल भी हो गए होंगे। और गलियां जो गली बननी है इस साइड वाली, बन रही है उस साइड वाली, ये अपने फायदे के लिए इन गलियों का निर्माण कर रहे हैं। और ये जो मामला है अपने सामने 87 लाख बड़ा, ये 87 लाख की जो फर्जी पेमेंट हो रखी है, ये काम असल में हुआ ही नहीं। और दूसरा है ये पेमेंट 87 लाख की एक पेमेंट है कूड़ा उठाने के लिए, ये फर्जी पेमेंट हुई है। ये टॉयलेट वाला मामला था जी, आपको बता ही दिया एमसी साहब ने। ये बजट पास हुआ था, शहर का भी विकास हो जाएगा, विकास के नाम पे सेक्रेटरी साहब ने पिछली बार जब पिछला बजट पास हुआ था तब सेक्रेटरी साहब ने बोला था भी आपके टेंडर लग जाएंगे। पूरा 1 साल बीत गया, 1 साल के बाद भी फिर दोबारा बजट पास हुआ है। बजट पास करवा लेते हैं, टेंडर कोई लगता नहीं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जे नगर पालिका में जो घपले हुए इनकी जांच हो, जो शहर में काम होने वाले हैं वो काम हो।